Welcome to my channel Achieve with Astro Sudha. आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज स्टोरी टाइम, जैसा अन्न वैसा मन। ये चीज को हम एक अपने इतिहास से समझने की कोशिश करेंगे। महाभारत का एक उदाहरण लेंगे कि कैसे आपका अगर अन्न ठीक नहीं है तो कैसे वो आपके विचारों के ऊपर इफेक्ट करता है और आपकी कैसे सोच को बदलता है और कैसे आपके कर्म को भी बदलता है। जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से शीर्ण होके अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे सूर्य के उत्तरायण होने के लिए, तो जब वो अपनी तीरों की सरशैया के ऊपर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर कृष्ण के कहने पे रोज उनके पास नीति उपदेश लेने जाते थे, क्योंकि उनसे बड़ा नीतिकार कोई नहीं था। लेकिन युधिष्ठिर रोज जाते थे, लेकिन कभी भी द्रौपदी उनके साथ नहीं जाती थी। और भीष्म पितामह को इस बात का अच्छा नहीं लगता था कि जो युधिष्ठिर है वो अकेले आते हैं और द्रौपदी कभी उनसे मिलने के लिए नहीं आती। कृष्ण ने ये बात जानी, समझी, भापी कि भीष्म पितामह को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि द्रौपदी कभी भी उनके पास नहीं आती। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि हमारे परिवार के सबसे बड़े हमारे परिवार के भीष्म पितामह अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। हमें सब परिवार उनके पास जाना चाहिए और उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। इस बात से युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जिद करके अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया और वो द्रौपदी को जबरदस्ती उसके पास ले गए। नित्य की तरह भीष्म पितामह युधिष्ठिर को नीति ज्ञान दे रहे थे। अचानक बीच में से द्रौपदी बहुत जोर से हंसी। उसकी हंसी को सुन के भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री, मैं जानता हूं तुम क्यों हंस रही हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम खुद मुझसे ये पूछो, बताओ कि तुमने क्यों हंसी आई तुम्हें। तो द्रौपदी ने कहा, आप इतने बड़े नीति ज्ञान करता है, आपसे बड़ा कोई नीतिकारक नहीं है। लेकिन आपकी नीति उस समय कहाँ गई थी जब आपके पुत्र वधू को सबके सामने निर्वस्त्र किया जा रहा था? उस समय आप क्यों कुछ नहीं बोले और बिल्कुल चुप करके बैठे रहे? भीष्म पितामह ने कहा, मैं इसी प्रश्न के इंतजार में था। मैं जानता था कि ये प्रश्न तुम्हारे को अंदर ही अंदर कुरेद रहा है और मैं भी इस प्रश्न का उत्तर देके अपने मन से शांत होना चाह रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि मैं जो अन्न ले रहा था वो दुर्योधन का अन्न खा रहा था। दुर्योधन के अन्न के कारण जो मेरा व्यवहार था वो भी उस अन्न के हिसाब से हो गया। अगर वो अन्न ठीक नहीं कमाया हुआ था तो मेरे अंदर से भी उस समय वो जो एक खड़े होने की क्षमता थी, एक सच्चाई के लिए खड़े होने की, या वो जो नीति ज्ञान थे, वो सब साइड हो गए, क्योंकि जो अन्न मैं जिसका खा रहा था वो अन्न सही नहीं था, वो दूषित अन्न था, वो गलत तरीके से कमाया हुआ अन्न था और वो भी मेरे शरीर में मेरा खून बनकर उसका अन्न से वो मेरे शरीर में बह रहा था, जिसके कारण मैं उस समय तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सका। लेकिन आज जब अर्जुन के बाणों से वो रक्त सारा मेरे शरीर से रस रस के बाहर निकल चुका है, तो आज ये केवल गंगा पुत्र भीष्म रह गया है। अब इसके अंदर दुर्योधन का दिया हुआ कोई अन्न नहीं है, उसके अन्न से बना हुआ रक्त नहीं है, वो सब रक्त निकल चुका है। तो आज ये भीष्म पितामह नीतिवान आज ये खड़ा हो सकता है, बोल सकता है, कह सकता है,
क्योंकि उस अन्न के कारण जो एक गलत तरीके से कमाया हुआ अन्न था, गलत भावना से लिया हुआ अन्न था, उसने मेरी भी सभी चीजों को रोक दिया। तो इसीलिए जैसा अन्न आप खा रहे हैं, जिस भावना से आपने उस अन्न को कमाया है, जब वो ग्रहण कर रहे हैं, जो भावना आपके मन में है, वैसे ही आपके विचार बनेंगे, वैसे ही आपका आचरण बनेगा, वैसे ही आपकी सोच बनेगी। इसीलिए अपने ध्यान आज खाने के ऊपर इस बात का ध्यान रखें। इसकी एक छोटी सी और कहानी है कि एक हमारे बहुत बड़े नेता जेल के अंदर बंद थे। अचानक उन्होंने एक दिन देखा कि उनको सपने में आया कि वो अपनी माँ के बाल को से खींचते हुए ले जा रहे हैं। वो बहुत घबरा के उठे कि ऐसा क्या हुआ, इतना ऐसा सपना मुझे क्यों आया रात में। फिर अगले दिन वो सोए, बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने ये सपना दोबारा से देखा कि वो अपने माँ को बालों से घसीटते हुए ले जा रहे हैं। उन्होंने जेलर को बुलाया और उससे पूछा कि क्या हमारे जेल के अंदर खाना बनाने वाला कोई बदला गया है? क्या कोई नया कैदी आया है जो कि इस समय खाना बना रहा है? और जब उस चीज की पड़ताल की गई तो ये पाया कि जो अभी पिछले 2 दिनों से खाना बनाने के लिए नया कैदी आया था, वो अपनी माँ की हत्या के कारण कैद में आया था, जिसने अपनी माँ को बालों से घसीटते हुए ले गया था और उसे बहुत बुरी तरह से उसने मारा था। और जब वो खाना बना रहा था और उस खाने को सब बाकी कैदी ग्रहण कर रहे थे, तो वैसे ही विचार, वैसे ही भावना उनके मन में भी आ रही थी। तो जो हम अन्न खाते हैं, उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन, दिमाग, भावना, हर चीज के ऊपर इतना ज्यादा होता है कि आपका आचरण पूरी तरह से उसके अनुरूप होने लगता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना आचरण, आपके अपने बच्चों का आचरण अच्छा रहे, वो अच्छी जिंदगी जिए, तो अपना जो आपका धन है वो सही तरीके से कमाएं। अच्छे तरीके से कमाए हुए धन से ही भोजन लें और उस भोजन को ग्रहण करें। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।